मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एसिड बेस एंड साल्ट का रिमाइनिंग पार्ट की स्टडी करेंगे। पिछले कक्षा में अपन ने देखा था एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को डालते हैं तो क्या क्या आयंस का फॉर्मेशन होता है। अपन ने देखा था एसिड को अपन डालते हैं वाटर के अंदर तो H3O प्लस आयन को फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और इसमें क्या होता है OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। अपन ने ये भी देखा था कि एसिड के अंदर वाटर को नहीं डाला जाता है, वाटर के अंदर एसिड को डाला जाता है। ठीक है, ये दो चीज डाली थी। यदि अपन डालते हैं तो क्या हो जाता है, स्प्लैश आउट हो जाता है मिक्सचर उसमें, और ग्लास का तो ब्रेक भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यदि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको जानने के लिए अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, उसको जानने के लिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, H प्लस आयन की क्या है कंसंट्रेशन कितनी है, वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसमें कलर डिफरेंट प्रकार के कलर को शो करता है। यदि कोई सा भी अपन जैसे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाया गया है, और ये क्या करते हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपना कलर को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। ज़्यादा एसिड है तो उसका अलग कलर, कम एसिड है तो उसका कुछ अलग कलर्स को वो अपन को शो कराता है। नेक्स्ट pH स्केल। pH स्केल क्या होती है? यूनिवर्सल इंडिकेटर वो pH स्केल है, डिफरेंट टाइप के उसमें क्या होते हैं कलर्स होते हैं। उसको जैसे अपन किसी सोल्यूशन के अंदर डीप करते हैं तो उसका कलर बता देता है कि इस कलर तक है, तो अपन को कलर के अकॉर्डिंग उसकी H प्लस आयन की डेंसिटी का पता लग जाता है। तो pH स्केल क्या है? स्केल मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है। pH P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंस, यानी pH के अंदर जो P है वो पोटेंस को शो करता है, जो कि ग्रीक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। क्या? पावर। यानी H प्लस आयन की टेंडेंसी कितनी है, कितना H प्लस आयन है वो अपन को pH स्केल के थ्रू पता पड़ जाता है। अब pH स्केल के अंदर आप देखोगे तो उसमें ना 14 तक उसको नंबरिंग दे रखी है। यदि pH 7 है तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? न्यूट्रल सोल्यूशन। pH लेस देन 7 है तो उसका मतलब एसिड सोल्यूशन, और 7 से मोर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बेसिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे? बेसिक सोल्यूशन। अब इसके अंदर जैसे कि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। इसमें H प्लस आयन की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम है, और यहाँ HCl H2SO4 HNO3 जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे पहले अपन ने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उस पर H प्लस आयन की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये ग्राफ के अंदर देखो H प्लस आयन की टेंडेंसी क्या है, यहाँ तो कम हो रही है और यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग आयन है यहाँ पे, जिसका भी pH H प्लस आयन की टेंडेंसी को शो करता है ग्राफ। यानी ये वाले दो तो क्या है अपने पास? वीक एसिड, और ये वाले क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस आयन की टेंडेंसी इसमें क्या है? ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से वीक बेस की बात करें अपन तो ये क्या है? इसमें क्या होती है? ग्राफ बता रहा है आपको OH आयन की कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे OH आयन क्या है? कम है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो OH आयन की
नेचर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए, NaOH, KOH, CaOH का होल 2। वीक कौन सा हो गया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ये बात। अब देखो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, डाइल्यूट एसिड कैसे किया जाता है, डाइल्यूट बेस कैसे बनाया जाता है, उसमें पीएच की वैल्यू क्या होती है, इस चीज़ के विषय में। डाइल्यूट एसिड जैसे अपन ने अपने डाइल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि डाइल्यूट करने के लिए अपन एसिड और बेस में क्या मिला देते हैं, वाटर को मिला देते हैं, पढ़ा था। तो उसी प्रकार से यदि अपन डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, डाइल्यूट करते हैं उसको, तो पीएच क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी इंक्रीज का मतलब क्या है, एच की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ये पीएच स्केल है, ये अपनी पीएच स्केल, इसमें 1 से लेकर 14 तक क्या होता है, इसमें नंबरिंग होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर 14 तक अपनी एंट्रीज होती है। अब इस 1 से 14 के बीच में 7 है, यानी यहाँ पे अपन इसको देखा जाए तो पीएच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक रहती है। यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू यदि किसी की 1 है, यानी H+ आयन की टेंडेंसी उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच की वैल्यू यदि 7 से कम है तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। लेकिन यहाँ लेफ्ट से अपन जब राइट की ओर जाते हैं, यानी पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो घटती जाती है। तो अपन कह सकते हैं जैसे एक बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस सॉल्यूशन की पीएच उसने दे रखी है 1, यानी वो कौन सी टेंडेंसी में, इधर है, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि पीएच की वैल्यू 2 है तो इससे क्या होगा, कम, उसकी पीएच, इसकी पीएच क्या होगी, बढ़ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कम एसिड होगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड तो वही होगा जिसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू क्या हो, कम हो। जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतनी ही उसकी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 7। यदि किसी की पीएच वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, यानी वो क्या है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। इसका मतलब H+ आयन और OH- आयन क्या है, दोनों में इक्वल है। H+ आयन और OH- आयन क्या है, दोनों में इक्वल है। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर बता रखा है 7 से यदि अपन 0 की तरफ जाए, इधर की साइड जाए, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज बढ़ जाता है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे कम हो, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जितनी पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। 7 से ऊपर होते ही वो कैसे सोल्यूशन कहलाएंगे, बेसिक सोल्यूशन कहलाएंगे। अब उसके अंदर देखो, यानी 7 से कम होते होते H+ आयन की बढ़ते जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, इस जगह होगा वैल्यू में 1, 2, तो उसकी क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बताएगा। और जिसकी पीएच वैल्यू 14 होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और इससे कम होगी तो लेस देन बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये एसिड और बेस का अपना
इंडिकेटर्स का बारे में बताया है। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। अपने पीएच की डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है, क्या होता है इससे, इसके बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, यानी कोई सा भी प्लांट्स अपना ग्रो करेगा एनिमल से, उनकी बॉडी का पीएच जो होता है वो निश्चित होता है। इनसे ज़्यादा होने पर या कम होने पर बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट पड़ने लग जाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, और बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज 7.8, यानी 7 से लेकर 7.8 के बीच में अपनी बॉडी वर्क सही करती है। अपना बॉडी का पीएच कितना होता है 7 से 7.8, ये आपको याद रखना है। व्हेन पीएच यानी अपनी बॉडी का तो एसिड है कि बेसिड है, क्योंकि अपन को पता है 7 से ऊपर आते ही वो कैसा हो जाता है सोल्यूशन, बेस। कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो अपना जो बॉडी है वो कैसी है नेचर में, बेसिक स्तर। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब अपनी जब बरसात होती है उसका यदि वाटर का सैंपल लिया जाए तो यदि उसका सोल्यूशन का पीएच 5.6 से लेस देन आता है तो उसको अपन बोलते हैं एसिडिक रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि उसकी क्या होगा, अब ये क्या बन गया है 5.6 किस कैटेगरी में आता है, एसिड पे प्रॉपर्टी में आता है। इसी प्रकार सोइल का, पर्टिकुलर सोइल के अंदर भी उनका पीएच यदि अपन डिनोट करें तो उनका भी एक निश्चित पीएच होता है। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रीफर करती है उस चीज़ के लिए। तो प्लांट रिक्वायर्स स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए एक निश्चित पीएच का होना सोइल के अंदर आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम भोजन करते हैं उसमें क्या क्या पीएच होती है। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विथ हेल्प इन डाइजेशन। जो अपना स्टोमक होता है डाइजेशन के अंदर पार्ट होता है वो HCl को रिलीज करता है। HCl क्या है, एसिड है, तो उसका नेचर कैसा है, एसिडिक होता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड cause pain and irritation। बहुत ज़्यादा यदि अपना भोजन अपन कर रहे हैं और इनडाइजेशन हो रहा है तो अपन को लगता है पेट में कुछ जलन सी हो रही है। वो कारण क्या होता है, HCl क्या होता है, प्रोड्यूस ज़्यादा होने लग जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर अपने शरीर में पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो अपन उसके इलाज के लिए क्या करते हैं, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटी एसिड like milk of magnesium to neutralize acidic। जो एक्सेस एसिड बना है अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन में, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए अपन क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद रखना है, बार पूछता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, M3OH का होल 2। तो इसका यूज अपन करते हैं, क्यों, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। क्योंकि अपन को पता बॉडी के अंदर क्या है, स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बन रहा है, ज़्यादा एसिड होता है तो इरिटेशन हो जाती है, और इरिटेशन को अपन को कम करने के लिए क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, बेस है। क्या है, बेस है, जो OH- आयन है इसके अंदर। तो वो क्या करता है, जो एक्सिस जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने के बाद अपने जो पेन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पीएच चेंज ऑफ टूथ डीके। अपनी जो माउथ का पीएच है वो भी क्या होता है, फिक्स तो नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए, 5.5 से लेस देन होना चाहिए, जो कि अपने दांतों के लिए सही है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से कम होते ही अपने जो टीथ होते हैं वो डीके होने लगते हैं, यानी टूटने खिलने से लगने लगे चल जाते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ द
calcium phosphate does not dissolve in water but corrodes when pH is lower than 5.5 due to acid produced by the degradation of a food particle by the bacteria। यानी अपने जो टीथ होता है उसका जो एनिमल जो होता है, जब ऊपर की वाइट जो परत होती है उसको एनिमल होता है। ये बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है, बहुत हार्ड होता है। ये वाटर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करता है, बट उसका पीएच की वैल्यू यदि 5.5 से कम हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो खिलने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं ताकि क्या हो, उसका पीएच क्या हो, मेंटेन बना रहे। नेक्स्ट देखो, सेल्फ डिफरेंशिएट बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वार। कई प्रकार के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एसिड डंप मारते हैं तो एसिड का रिलीज करते हैं ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या हो, पेन हो। बी स्टिंग leaves and acid which cause pain or irritation. Use of the mild base like baking soda or strong are give relief. जो अपनी हनी बी होती है तो अपने शरीर में यदि काटती है, काटने के बाद क्या हो जाता है, उसका डंक अपने बॉडी के अंदर रह जाता है जो कि क्या एसिड को रिलीज करता है। इसी कारण अपने क्या होता है, वो पेन होता है। और उस पेन को कम करने के लिए क्या करना है, एसिड है तो उसको क्या जनरली अपन क्या यूज बेस करेंगे, बेस का यूज करेंगे ताकि वो क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन हो सके, एसिड का इफेक्ट क्या हो, कम हो सके। तो इसलिए अपन क्या करें, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, तो उससे न्यूट्रलाइज होता है और अपना जो जलन हो रही है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टिंग हेयर नेल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। जो कीड़े होते हैं, मधुमक्खी होती है, वो मेथेनिक एसिड का यूज, जो डंक होता है वो मेथेनिक एसिड बनाता है जो कि अपनी बॉडी में क्या करता है, पेन को करता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच ऑफ साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अपन मिलाते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो हमेशा जो भी सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसकी पीएच क्या होगी, 7। 7 किसकी होती है, न्यूट्रल सोल्यूशन की होती है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर रहे हैं और वीक बेस का यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अपन मिला रहे हैं तो अपन को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी H+ आयन की क्या है, H+ आयन क्या है इसमें ज़्यादा है और वीक में क्या है, OH- आयन कम है। तो डेफिनेटली OH आयन पीएच वो H+ आयन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लेस देन, कम हो जाएगी सर 7 से। तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो कैसा होगा सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, जो भी यूज करेंगे अपन वही उसका पीएच की वैल्यू होगी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट को अपन अभी कक्षा में रीड करेंगे। ओके।